तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गिव्स माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? द करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 grants minorities the right to establish and administer educational institutions. It protects their culture and educational interest. It is a part of fundamental rights. अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित और संचालित करने का विशेष अधिकार देता है। इसका उद्देश्य उनकी संस्कृति और शिक्षा की रक्षा करना है। यह मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए? द करेक्ट आंसर ए, 1950 टू 1951 के बीच में। द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1951 टू 1952. It was one of the largest democratic exercises in the world. It strengthened India's democratic structure. भारत में पहले लोकसभा चुनाव 1951 से 1952 में हुए। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यासों में से एक था। इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई। थर्ड क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? द करेक्ट आंसर इज डी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा. ही इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ लोकसभा. ही शेप्ड द प्रोसीजर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। उन्हें फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है। उन्होंने संसद की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रूप दिया। चौथा क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन। न्यायिक समीक्षा कहाँ मौजूद है? इसका मतलब है कि कौन कौन से देश में मौजूद है। तो इसका सही उत्तर है सी, इंडिया एंड यूएसए। Judicial review exists in both India and the USA. It allows court to review the constitutionality of laws. It is a vital part of checks and balances. न्यायिक समीक्षा भारत और अमेरिका दोनों में मौजूद है। इससे अदालतें कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करती है। यह लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज इन। स्मारकों के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? द करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 49 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. It obligates the state to safeguard them. It helps preserve culture and heritage. अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं की संरक्षण से संबंधित है। यह राज्य को उन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व देता है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहर को बचाना है। छठा क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? द करेक्ट आंसर इज डी, 12 अनुसूचियां। The Indian Constitution has 12 schedules. Their number increased through amendments. They provide detailed administrative and legislative information. भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इनकी संख्या संशोधन के माध्यम से बढ़ाई गई है। ये प्रशासनिक और विधायी विवरणों को स्पष्ट करती हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज, विच अमेंडमेंट रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। किस संशोधन से मतदान आयु 21 से 18 हुई है? The correct answer is D, 61st Amendment. The 61st Constitutional Amendment reduced the voting age from 21 to 18. It came into effect in 1989. It increased the youth participation in democracy. 61वें संविधान संशोधन ने मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। यह 1989 में लागू हुआ। इससे युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। 8th क्वेश्चन इज, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इन आर्टिकल। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? द करेक्ट आंसर इज डी, आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज. एमपीज एंड एमएलएज फॉर्म दिस इलेक्टोरल बॉडी. राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान अनुच्छेद 54 में है। इसमें निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है। इसमें संसद और राज्य के विधायकों की भागीदारी होती है। तो नौवां क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
द करेक्ट आंसर इज बी, सुकुमार सेन. Sukumar Sen was the first Chief Election Commissioner of India. He successfully conducted the country's first elections. He is regarded as a pillar of Indian electoral system. भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे. उन्होंने देश के पहले चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए. उन्हें भारतीय चुनाव प्रणाली का आधार स्तंभ माना जाता है. 10th क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज बी, सुप्रीम कोर्ट. The Supreme Court is known as the guardian of Constitution. This is because it interprets the Constitution, protects fundamental rights, and ensures that no authority violates constitutional provisions. Hence, it acts as ultimate protector of the Constitution. संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है. इसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है, उसके उल्लंघन पर हस्तक्षेप करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है. इसलिए इसे संविधान का रक्षक माना जाता है. सो ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.